बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी हमें इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स दिए होंगे और हर पार्ट में आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा उसमें से हमने बताना है कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमने लिख दिया लेट z इज़ इक्वल टू दिस, यानी इसको हमने z के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे फ़र्ज़ किया z बराबर है, जो भी यहाँ पे रकम होगी उसको z के बराबर आपने फ़र्ज़ कर लेना है। उसके बाद अब देखें, ये पहली रकम माइनस दूसरी रकम और इसका स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है पहले भी काफ़ी दफ़ा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये आपके पास पहली रकम है यानी a रकम, ये आपके पास दूसरी रकम है यानी b रकम। तो पहली रकम का स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस, यहाँ हमेशा प्लस ही आएगा। दूसरी रकम का स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे -2 आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +2 आएगा। ये फार्मूला आपने बार बार पढ़ा हुआ है। अब -2, ये माइनस की वजह से ये माइनस आ गया और साथ में ये 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई पहली रकम है आपके पास 8, मल्टीप्लाई दूसरी रकम है आपके पास 3 आयोटा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8, 8 ज़रब 8 64 हो गया। प्लस अब ये जो स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर भी है, आयोटा का स्क्वायर भी है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। यहाँ पे एक स्टेप मिस किया है, डायरेक्ट इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर भी है, आयोटा का स्क्वायर भी है। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 हो के, और आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 हो जाएगा। अब ये देखें तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8 ये होता है 16, 16 मल्टीप्लाई 3 ये होता है 48, और साथ में ये वाला आयोटा आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, और साथ में ये 9 1 ज़ार 9। तो 64 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। -48 आयोटा ये ऐसे ही साथ आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया सिंपल शक्ल में, सिंप्लीफाइड होके। अब इसमें देखें, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस लिखते, यहाँ पे अगर प्लस है तो इस रकम का सिंबल भी प्लस है, यहाँ पे अगर माइनस है तो इस रकम का सिंबल भी माइनस है। तो इसमें जो आयोटा के बगैर नंबर है वो रियल पार्ट है। इसको हम लिखते हैं RE ब्रैकेट Z। Z का मतलब है कि ये वाला Z जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो RE ऑफ Z का मतलब है Z का रियल पार्ट, यानी Z का हकीकी हिस्सा। तो ये हमने लिख दिया 55। IM ऑफ Z यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ख्याली हिस्सा Z का, -48। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। अब यहाँ पे करेक्शन ऑन बुक है, बुक के पीछे आपके पास यहाँ पे +48 लिखा हुआ है लेकिन ये -48 है, तो यहाँ पे आप करेक्शन भी कर सकते हैं बुक पे। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की रकम है 5 + 3 आयोटा ब्रैकेट -1। ये पावर आ गई हमारे पास -1। तो इसको सॉल्यूशन में लेके आते हैं।
5 + 3 अयोटा पावर -1। सबसे पहले तो हम इस माइनस पावर को प्लस में लेके आएंगे। तो प्लस में लाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे रेसिप्रोकल ले लें। अब इस रकम के नीचे कोई रकम नहीं, तो जिस रकम के नीचे कोई रकम ना हो तो 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारी रकम नीचे आ जाएगी और इसकी पावर हो जाएगी +1। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखें फ्रैक्शन के नीचे अयोटा आ गया, तो इसका मतलब है कि इसे हमने ख़त्म करना है। तो उसका वही सिंपल मेथड है रैशनलाइजेशन। तो ये रकम लिखी, तो इसका जो कॉन्जुगेट है 5 - 3 अयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब नीचे हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। फाइव माइनस 3 अयोटा, ये हमारे पास ऊपर वाली रकम आ गई। 5 स्क्वायर -3 अयोटा स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। 3 अयोटा का स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर भी है, अयोटा का स्क्वायर भी है। 3 का स्क्वायर मतलब ये 9 हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 25 + 9 34। अब इस 34 को हमने 5 के नीचे भी लिखा और -3 अयोटा के नीचे भी लिखा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो RE 5 + 3 अयोटा ब्रैकेट पावर -1। पहला पार्ट जो हमने किया था उसमें इस रकम को हमने z के बराबर फ़र्ज़ कर लिया था। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसको z के बराबर फ़र्ज़ किए बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही। तो इसलिए यहाँ पे आपको z लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो रकम लिखी हुई है, क्योंकि इस रकम को हमने z के बराबर फ़र्ज़ नहीं किया, डायरेक्ट रकम को ही हम सॉल्व किया है। तो जिस रकम में अयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है और जिस रकम में अयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और ये -7 आएगा। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। 4 - 5 अयोटा पावर -1। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 जैसा है। सबसे पहले हम इस पावर को प्लस बनाएंगे, उसके लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी नीचे वाली रकम ऊपर चली गई, ऊपर वाली रकम नीचे आ गई, और इसकी पावर 1 है तो इसलिए ये पावर ख़त्म हो गई, क्योंकि 1 पावर नहीं लिखते। अब यहाँ नीचे देखें तो हमारे पास अयोटा आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे रैशनलाइज़ करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो 4 + 5 अयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई हो के यही आंसर आ जाएगा। नीचे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम यानी 5 अयोटा का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, 4 × 4। 5 ये जो स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर भी है, अयोटा का स्क्वायर भी है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, तो ये आ जाएगा 25। अयोटा स्क्वायर का मतलब है -1। अब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गए, तो ये हो गया 16 + 25, तो ये आ गया 41। अब इस 41 को 4 के नीचे भी लिखेंगे सेपरेट करके और 5 अयोटा के नीचे भी सेपरेट करके लिखेंगे। तो इसमें ये जो अयोटा के बगैर रकम है ये हमारा रियल पार्ट है और जो अयोटा वाली रकम है ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ देखें प्लस लिखा हुआ है तो इसलिए हमने आंसर में नहीं लिखा, क्योंकि किसी भी रकम के साथ जब उसका सिंबल कोई ना लिखा हो तो हमेशा प्लस सिंबल होता है। याद रखें किसी भी रकम का सिंबल या तो प्लस होता है या माइनस होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई सिंबल नहीं होता टर्म के लिहाज से। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 करते हैं। 4 - 3 अयोटा ब्रैकेट पावर -2। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 2 और 3 जैसा है, लेकिन यहाँ पे पावर जो है वो -2 है। पहले हम देखते थे तो वहाँ पे पावर जो है वो -1 होती थी, तो यहाँ पे पावर जो है वो -2 है। तो इसको भी बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे।
सबसे पहले हमने रकम लिखी तो इसका रेसिप्रोकल लिया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, तो इसकी पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रकमें उल्टा देंगे। नीचे इसके 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारी रकम नीचे आ जाएगी। ये देखें, ऊपर 1 आ गया और नीचे 4 - 3 अयोटा ब्रैकेट पावर +2, नीचे आ गई, ये पावर +2 हो गई। अब यहाँ नीचे अयोटा आपको नज़र आ रहा है, तो अयोटा हमने ख़त्म करना है, लेकिन साथ में ये पावर 2 भी है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर 2 को सॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर हम इसे रैशनलाइज़ करेंगे। यहाँ पे आपने रैशनलाइज़ नहीं करना। याद रखें, रैशनलाइज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पे पावर 1 हो, जैसा कि हमने पार्ट 2 में किया, पार्ट 3 में किया। अगर इसके अलावा कोई पावर है तो सबसे पहले हम उस पावर को सॉल्व करके 1 पावर में लेके आएंगे, ताकि हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो इधर हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जैसा कि पार्ट 1 में किया था। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो -2 आ गया, मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। अब ऊपर तो 1 ही आएगा अभी। 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है। 3 अयोटा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर भी है, अयोटा का स्क्वायर भी है, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे वो 9 हो जाएगा। 3 3 आर 9, और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अब ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 4 आर 8, 8 3 आर 24, और साथ में अयोटा, ये आ गया -24 अयोटा। अब ये सिंबल प्लस है, ये सिंबल माइनस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। 9 1 आर 9, यानी 16 - 9 - 24 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 16 - 9 का मतलब होता है 1 - 24 अयोटा। ऊपर है हमारे पास 1। अब यहाँ देखें, यहाँ नीचे जो है ये, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लिखें तो पावर 1। अब हम इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, तो इसे रैशनलाइज करते हैं। 1/7 - 24 अयोटा, इस रकम का कॉन्जुगेट यानी 7 + 24 अयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब ये ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई होके यही रकम हो जाएगी, और नीचे ये पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 24 अयोटा। अब 7 का जो स्क्वायर है वो 7 7 आर 49, 24 का जो स्क्वायर है वो 576, और अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा 49 + 576। तो इन दोनों को प्लस करके देखा तो हमारे पास आ गया 625। अब इस 625 को हम दोनों रकमों के नीचे सेपरेट करके लिखेंगे। तो जब सेपरेट करके लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया 7/625 + 24/625 अयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। याद रखें, ये जितने भी पार्ट्स हम कर रहे हैं इनमें ये वाली चीज़ लिखना ज़रूरी है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है और सेपरेट करके लिखना है। तो इसलिए यहाँ हम RE लिखेंगे और यहाँ IM लिखेंगे। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे हकीकी हिस्सा लिख सकते हैं और यहाँ पे ख़याली हिस्सा लिख सकते हैं। तो ये दोनों इसके आंसर आ गए, दोनों ही प्लस के आंसर हैं। अब हम पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें, 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा ब्रैकेट पावर -1। तो ब्रैकेट के अंदर अब दो रकमें हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और इस सारी की पावर है -1। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा, सबसे पहले हम इस -1 को हम +1 बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए वही मेथड है रेसिप्रोकल, यानी कि ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी। तो यही काम हमने किया, ये ऊपर वाली रकम नीचे आ गई, नीचे वाली रकम ऊपर चली गई, और इस सारे की पावर +1 आ गई, और +1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब नीचे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, अयोटा आ गया है।
तो इसे रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ के लिए वही इसका जो कॉन्जुगेट है ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ऊपर यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया, 4 3 आर 12। फिर पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई किया, -2 × 4 यानी -8 अयोटा। अब यहाँ दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 आर 9, साथ में ये वाला अयोटा। अब दूसरी रकम को यहाँ दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 2 आर 6, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर देखें तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम है हमारे पास 2 अयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हमारे पास -8 अयोटा प्लस 9 अयोटा। तो इसको आप रफ वर्क में भी करके देख सकते हैं। वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए अब तक कि इसका आंसर क्या आता है। बड़ी रकम को ऊपर लिखा, छोटी रकम को नीचे लिखा, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की तो 1 आ गया, साथ में अयोटा और बड़ी रकम का सिंबल, तो +1 अयोटा। और 1 जब कोएफिशिएंट आता है तो उसे हम नहीं लिखते, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा प्लस अयोटा। तो ये अयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा -6 × -1, तो ये माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में जाके +6 हो जाएगा। अब यहाँ देखें 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 आर 9 हो गया। ये 2 अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो गया, और अयोटा का डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया, इसकी वैल्यू पुट कर ली तो हमारे पास -1 आएगा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +4 हो गया। ऊपर अगर देखें तो ये +6 आ गया था हमारे पास, 12 + 6 = 18 और प्लस अयोटा, और नीचे आया हमारे पास 9 + 4 = 13। अब नीचे ये जो 13 आया है इसको ऊपर वाली दोनों रकमों के साथ अलग अलग लिखेंगे। ये हो जाएगा 18/13 + 1/13। यहाँ चूँकि इसका कोएफिशिएंट 1 था इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 6 करते हैं। 2 - अयोटा / 2 + अयोटा ब्रैकेट पावर -2। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन में हैं, और इस सारे की पावर है -2। सॉल्यूशन में हमने ये रकम लिखी। सबसे पहले हमने इस पावर को प्लस बनाना है, तो प्लस बनाने के लिए वही तरीकाकार है, रेसिप्रोकल। ऊपर वाली रकम यहाँ नीचे आ गई, नीचे वाली रकम ऊपर चली गई, और ये जो -2 पावर है ये +2 हो जाएगी। याद रखें रेसिप्रोकल लेने से पावर का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे पावर 2 है, फौरी तौर पे हम इसे रैशनलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमने इसकी पावर को 1 बनाना है। तो इसकी पावर को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, दोनों को सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये है कि ये स्क्वायर अभी बाहर ही रहे और इन दोनों को रैशनलाइज़ कर लें। रैशनलाइज़ वही तरीके से जो नीचे वाली रकम है उसको ऊपर और नीचे हमने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये रकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 आर 4 और 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होके +2 अयोटा हो जाएगा। ये अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होके +2 अयोटा हो जाएगा। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये 2 अयोटा 2 अयोटा 4 अयोटा हो जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। और नीचे अगर देखें तो 2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो जाएगा, ये माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये वाला स्क्वायर साथ ही अभी आ रहा है। अब यहाँ पे 4 - 1 3 हो गया,
और नीचे 4 + 1 5 हो गया। अब इस स्क्वायर को हम ओपन करते हैं। इस स्क्वायर का मतलब है कि ये ऊपर वाली रकम का स्क्वायर भी है और ये नीचे वाली रकम का स्क्वायर भी है। ऊपर वाली रकम का स्क्वायर जब करेंगे तो पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस ये वाला है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। +2, ये 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, और नीचे जो है 5 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हर रकम का ये स्क्वायर है। ऊपर ये रकम है, नीचे ये रकम है। इसका स्क्वायर हमने ये ओपन किया, इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। ये 4 अयोटा का स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर भी है, अयोटा का स्क्वायर भी है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। और ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 3 = 6, 6 4 = 24, तो ये हो जाएगा 24 अयोटा। और नीचे 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 25 हो जाएगा। अब ऊपर अगर देखें ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके -16 हो जाएगा, तो 9 - 16 ये -7 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का सिंबल है, इसलिए ये माइनस का आंसर आएगा। तो ये आ गया -7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 25। इस 25 को हम इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे। ये आ जाएगा -7/25 + 24/25 अयोटा। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इसके रियल पार्ट में देखें माइनस का सिंबल है, तो हमारा इधर माइनस का सिंबल लिखा जाएगा। अब करते हैं पार्ट नंबर 7, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 1 + 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा ब्रैकेट पावर 2। तो इसको बिल्कुल पार्ट नंबर 6 जैसा हम सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर अभी हम ओपन नहीं करते, बल्कि स्क्वायर बाहर ही रहेगा, और इन अंदर वाली रकमों को हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो नीचे वाली रकम का जो कॉन्जुगेट है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, ये माइनस है इसलिए माइनस आया। -2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 अयोटा आ गया। -2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ में आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि एक अयोटा ये है, एक अयोटा ये है। और नीचे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब माइनस अयोटा -2 अयोटा, ये दोनों मिल के -3 अयोटा हो जाएगा, और ये अयोटा स्क्वायर जो है ये -1, और जो अयोटा स्क्वायर है ये भी होगा, और ये 1 का स्क्वायर 1। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो के माइनस हो जाएगा, साथ में ये 2 आएगा -2, तो इसका 1 - 2 -3 अयोटा, और नीचे ये 1 + 1, ये भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1 - 2, तो इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। तो ये हो गया -1 - 3 अयोटा, ये 1 + 1 2 हो गया ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखें यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों रकमों में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट। तो जब माइनस कॉमन ले लिया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + 3 अयोटा, और ये वाली ब्रैकेट उसी तरह कायम है। ये वाली ब्रैकेट कॉमन लेने की वजह से है, और ये वाली ब्रैकेट इस पावर की वजह से है। अब ये जो पावर 2 है, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर हर रकम की ये पावर है। ये माइनस की पावर 2 है, माइनस की पावर 2 जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और इसका अलहदा स्क्वायर लिख देंगे और 2 का अलहदा स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब है ब्रैकेट के अंदर हर चीज़ का ये स्क्वायर है। अब यहाँ देखें वो माइनस का स्क्वायर जब लिया तो वो प्लस हो गया,
तो ये 1 + 3 आयोटा ओवर 2 सारे का स्क्वायर। ऊपर वाली रकम का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अब देखें ये प्लस है, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस, इस प्लस की वजह से ये प्लस आएगा। 2 मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर जो है ये 4 होता है। इसको इस स्टेप में बेहतर है आप ऐसे लिख लें। अब 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 आयोटा का स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर भी है, आयोटा का स्क्वायर भी है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 = 9, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 प्लस 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो ये हो गया 6 आयोटा। और नीचे 2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो गया। अब ये प्लस माइनस -9 हो गया। 1 - 9 = -8। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो ये हो गया -8 + 6 आयोटा ओवर 4। अब इस 4 को इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, तो ये हो गया -8/4 + 6/4 आयोटा। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल पे, तो जब इसको कट करेंगे ऊपर 4 के टेबल पे, तो ये हो जाएगा नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे 1 आमतौर पे नहीं लिखते, ये हो जाएगा -2, और इस रकम को हम 2 के टेबल पे कट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट के अंदर माइनस का सिंबल भी शामिल है। क्वेश्चन 1 इज़ कंप्लीटेड। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू फाइंड W एंड Z। सबसे पहले तो ये देखें कि साइमल्टेनियस क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक ही वक्त में, एक ही साथ। लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जहाँ कहीं भी आपको पावर 2 नज़र नहीं आएगी W और Z के साथ। तो इसमें हमने W और Z को फाइंड करना है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये आपके पास एक और इक्वेशन है, टोटल 2 इक्वेशंस हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। A और B की वैल्यू या XY की वैल्यू, एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसमें XY और AB की वैल्यू हमने फाइंड करना सीखी थी। तो यहाँ पे Z और W की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। समझ लें कि ये A है, ये B है, तो बिल्कुल उसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है इक्वेशन, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और दूसरी इक्वेशन जो है उसको हमने लिख दिया, लेकिन अभी हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम नहीं देना। यहाँ से हम क्या करेंगे कि W की रकम एक तरफ लिख लेंगे और W के अलावा बाकी सारी रकमें एक तरफ लिख लेंगे। तो उसके लिए क्या किया, W को इस तरफ ले आए और बाकी इस सारी रकम को इस तरफ ले आए। तो ये हो गया 2 - आयोटा इंटू Z माइनस ये सारी रकम ब्रैकेट में। ये समझ लें कि ये जो W है ये इस तरफ लिखा हुआ है और ये सारी रकम इस तरफ लिखी हुई है, क्योंकि इक्वल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बराबर होती है। इसलिए मैंने क्या किया, W को इस तरफ लिख लिया और बाकी सारी रकम को इस तरफ लिख लिया। वरना अगर आप यहाँ से देखें तो W आपको इस तरफ नज़र आएगा और ये वाली सारी रकम और ये वाली सारी रकम आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगे। तो चूँकि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने राइट साइड जो है उसको लेफ़्ट साइड पे लिख दिया और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख दिया। तो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख दूँ तो तब आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो यहाँ इसका सिंबल जो है ये प्लस है, तो जैसे ही सारी रकम को उठा के हम इधर लेके आए तो इसका सिंबल माइनस हो गया। तो अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं
ये हो जाएगा, z को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2z, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस z अयोटा आ गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये माइनस अयोटा जो है ये आ गया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें w एक तरफ है और बाकी सारी रकमें एक तरफ हैं। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आगे जाके इसी w को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होता है। याद रखें, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया और इसको सॉल्व करते हुए आपने w एक साइड पे रखा और z एक साइड पे और बाकी जितनी भी रकमें हैं एक साइड पे, तो इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो इक्वेशन 2 में जो आपके पास w है उसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट w इज़ इक्वल टू 2z माइनस z अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ आपको w नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ देखें, इक्वेशन 1 में है आपके पास 3z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस अयोटा इंटू w। तो ये w जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए जब हम w की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सारी की सारी रकम हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर हम ये सारी की सारी रकम जब w की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, इसका आंसर भी गलत आएगा। इसलिए ये w की सारी रकम हमने ब्रैकेट में पुट करनी है। क्यों? क्योंकि ये w इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, ये हमने w की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और इक्वल है 11 माइनस अयोटा। अब इस सारी ब्रैकेट को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है कि पहली रकम को इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरी रकम को सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हुए इधर हमारे पास 2 रकमें हैं, इधर हमारे पास 4 रकमें हैं। तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमारे पास 8 रकमें आनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रकमें आई। ये वाली पहली रकम इधर मौजूद है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4z। 2 को माइनस z अयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया माइनस 2z अयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 हो गया। 2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 अयोटा हो गया। अब 2 के लिहाज से ये सारी रकमें मल्टीप्लाई हो गई। अब अयोटा के लिहाज से इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। अयोटा को 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस 2z अयोटा। अब अयोटा को माइनस z अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस z अयोटा स्क्वायर। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस अयोटा आ गया। अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। इधर वाली रकम वैसे ही। अब यहाँ देखें, कटिंग की है मैंने, रेड कलर में देखें तो आपको ये दोनों रकमें सेम नज़र आ रही हैं। ये प्लस माइनस में है सॉरी, और ये प्लस में है। 2z अयोटा माइनस 2z अयोटा प्लस 2z अयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब इसको और इसको मैंने अंडरलाइन किया है ग्रीन कलर के साथ, सिर्फ ये शो करने के लिए कि ये दोनों रकमें सेम हैं, यानी इनका वेरिएबल सेम है। तो ये और ये वाली रकम आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। ये रकम है माइनस 2 अयोटा और ये रकम है प्लस अयोटा, यानी प्लस 1 अयोटा। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1 अयोटा और बड़ी सिंबल माइनस 1 अयोटा। तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ये हमने लिख दिया अयोटा। एक तो ये हो गया। दूसरा देखें 3z प्लस 4z, ये मिलके 7z हो गया और उसके बाद ये वाली रकम और ये वाली रकम कैंसिल हो गई। माइनस 2 अयोटा
प्लस अयोटा, इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया माइनस अयोटा। उसके बाद ये +2 लिख दिया। अब ये जो माइनस अयोटा स्क्वायर है इसको मैंने यहाँ पहले लिख दिया, ये माइनस रकम का है और अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये वाली रकम को मैंने एंड पे लिख दिया। इसको इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि ये दोनों ही रकमें, इसमें z भी नहीं आता, इसमें अयोटा भी नहीं आता, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया। राइट साइड बिल्कुल वैसे ही आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के +1 हो गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस हो गया और साथ में z आ गया। अब ये 7z + z ये इकट्ठे होके हो जाएंगे 8z, ये 2 + 1 ये 3 हो गया, और ये माइनस अयोटा इधर आ गया, और ये सारी रकम इधर। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास ऐसी रकम बन गई है जिसमें ये सारी चीज़ रियल पार्ट है, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है, ना तो इस रकम में है ना ही इस रकम में है। टोटल 3 रकमें हैं हमारे पास, तो इस रकम में भी अयोटा नहीं है, इस रकम में भी अयोटा नहीं है, तो ये दोनों रकमें ही हमारा रियल पार्ट होंगी, और ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और राइट साइड पे ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बिल्कुल हम वही मुवाजना करेंगे जो हम पहले भी करते आए हैं कि 2 कम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट, राइट साइड का रियल पार्ट इक्वल होंगे और लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपको इक्वल नज़र आ रहा है, इसलिए इसको कंपेयर करने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये -1 अयोटा -1 अयोटा ये तो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है। इसको कंपेयर हम करें भी तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। रियल पार्ट करने की हमें ज़रूरत है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं। 8z + 3 यानी 8z + 3 ये लेफ़्ट साइड, और ये राइट साइड का रियल पार्ट, तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 - 3 8 हो गया, ये 8 z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो के कट हो के 1 आ गया, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब इसी z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो इक्वेशन 2 में हमारे पास w वाली एक इक्वेशन बनी हुई थी, जो इक्वेशन थी 2z - z अयोटा +1 - अयोटा। तो जहाँ जहाँ z आएगा वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। 2z z की जगह पे 1 पुट कर दिया, -z अयोटा, तो z की जगह पे दोबारा 1 पुट किया, और ये रकमें वैसे ही हैं। 2 1s are 2, -1 मल्टीप्लाई अयोटा माइनस अयोटा +1 - अयोटा। अब ये 2 + 1 3 हो गया, माइनस अयोटा मिलके -2 अयोटा हो गया, तो ये हमारे पास W का फाइनल आंसर आ गया, 3 - 2 अयोटा। इसका आंसर अगर आप देखें तो रियल पार्ट है। W का आंसर देखें तो इसमें रियल भी है, इमेजिनरी भी है। ज़रूरी नहीं होता कि Z का आंसर रियल ही आएगा या W का आंसर कम्प्लेक्स ही आएगा, कोई भी हो सकता है। आगे जाके क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इसके साथ भी अयोटा आ सकता है, इसके साथ भी अयोटा आ सकता है। अब हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2z जमा ब्रैकेट 3 जमा अयोटा ब्रैकेट क्लोज w बराबर 9 - अयोटा, और दूसरी है -अयोटा z -अयोटा w बराबर है -1 जमा अयोटा। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ये रकम लिखी, पहली इक्वेशन लिखी, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लिखी, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम नहीं देना, बल्कि इसमें से हमने W की रकम अलहदा करनी है या Z की रकम अलहदा करनी है,
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ये जो है ये लिख दी, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w बराबर -1 प्लस अयोटा। यहाँ से हमने माइनस अयोटा को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया, अयोटा बाहर आ गया, कॉमन है, तो ये आ जाएगा z प्लस w। अब ये माइनस अयोटा जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इस तरफ लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाई वाली रकम इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई माइनस अयोटा। अब डिवीज़न के नीचे हमारे पास यहाँ पे अयोटा रकम आ गई है, तो इसका मतलब है कि इसे हम रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ करने का वही तरीका है जो हम पहले भी करते आए हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रकम है माइनस अयोटा, तो इसी का कांजुगेट लेंगे, इसका कांजुगेट होता है प्लस अयोटा, तो इसलिए ऊपर भी हमने प्लस अयोटा मल्टीप्लाई किया, नीचे भी प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा हो गया, प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा स्क्वायर हो गया, ऊपर माइनस अयोटा ऐसे ही आ गया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, नीचे भी हमने यहाँ पे -1 पुट की। याद रखें ये माइनस अलहदा है, इसे हम ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस अयोटा +1 सॉरी -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो के माइनस हो गया, तो इसकी तरतीब चेंज करके यहाँ नीचे लिख दी, यह आ जाएगा -1 माइनस अयोटा, और नीचे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल आ गया हमारे पास -1 माइनस अयोटा ओवर 1, और नीचे वाला 1 हम नहीं लिखा करते, तो इसलिए ये हो गया z प्लस w इज़ इक्वल टू -1 माइनस अयोटा। तो यहाँ से z हम इधर ही रहने देंगे और w जो है इस तरफ आ जाएगा, यहाँ w प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई z इज़ इक्वल टू -1 माइनस अयोटा माइनस w। तो z हमारे पास एक तरफ है और बाकी सारी रकमें एक तरफ, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो z की वैल्यू हमारे पास निकली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लें। इक्वेशन नंबर 1 है 2z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा w इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। इस क्वेश्चन में हमने z की वैल्यू पुट करनी है, w की वैल्यू पुट नहीं करनी, तो इसलिए ये ध्यान रखना है जहाँ z आएगा वहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ था हमारे पास 2z, तो z की जगह पे हमने वो सारी वैल्यू पुट कर दी, -1 माइनस अयोटा माइनस w, तो ये ब्रैकेट है यानी ये 2 जो है इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा हो जाएगा, 2 w से मल्टीप्लाई होगा तो ये साथ में माइनस भी है, -2 w हो गया। अब यहाँ पे w को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3w, w को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे w अयोटा इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें w वाली रकमें जो हैं, एक हमारे पास 3w है और हमारे पास -2w है, इनको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ। इन दोनों रकमों को मैंने अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक जैसी रकमें हैं। तो 3w माइनस 2w ये आ जाएगा 1w, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर दी और बड़ी रकम का सिंबल प्लस है इसलिए आंसर भी प्लस का आएगा, और w अयोटा ऐसे ही आ जाएगा साथ। इसके अलावा हमारे पास ये 2 रकमें बची, तो इन दोनों रकमों को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये 9 माइनस अयोटा, 9 पहले से लिखा हुआ है तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा,
ये मैंने अयोटा के बगैर वाली रकमें इकट्ठी लिख दी। माइनस अयोटा पहले से लिखा हुआ है, -2 अयोटा इधर आके +2 अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से दो रकमें हैं, इसमें से W हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से W कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस रकम को इस रकम पे डिवाइड करना, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 लिखा। और इधर से जब कॉमन लेंगे, इसको इस पे डिवाइड किया तो ये भी 1 आएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई अयोटा है तो इसलिए अयोटा लिखेंगे। अब ये 9 + 2 11 हो गया, और ये +2 अयोटा माइनस अयोटा ये भी इकट्ठी हो जाएंगी तो बड़ी रकम का सिंबल आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 + अयोटा। अब यहाँ से W इधर ही रहेगा, और ये जो 1 + अयोटा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा। अब डिवाइड के नीचे हमारे पास अयोटा आ गया, तो इसे रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ का वही तरीका है जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं। 1 + अयोटा की जगह पे हमने 1 - अयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर वाली रकम में इधर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, 11 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया -11 अयोटा आ गया। अब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे अगर देखें तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये -11 अयोटा प्लस अयोटा ये हो जाएगा -10 अयोटा। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। नीचे 1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। अब ये माइनस माइनस +1 हो गया, ये हो जाएगा 11 + 1, और ये -10 अयोटा एंड पे लिख दिया। नीचे आ जाएगा 1 + 1। अब ये 11 + 1 जो है ये 12 हो गया, 12 - 10 अयोटा, और नीचे 1 + 1 2 हो गया। इस 2 को हम इसके साथ भी नीचे अलहदा लिखेंगे, इसके साथ भी नीचे अलहदा लिखेंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि हम यहाँ 2 को कॉमन लेके इसके साथ कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कटिंग हो जाएगी। तो ये जो 2 है इसके साथ कट होके 6 आंसर देगा, और इसके साथ कट होके 5 आंसर देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास W = 6 - 5 अयोटा, क्योंकि इधर हमारे पास W चलता आ रहा है। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। पुट W = 6 - 5 अयोटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो हमारे पास आई थी Z की शक्ल में, वहाँ पे हमने W की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो Z की रकम लिखी हुई थी हमारे पास -1 - अयोटा -W, तो W की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की। याद रखें, जब भी वैल्यू पुट करें, किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें, किसी भी तरह का वो क्वेश्चन है, तो वैल्यू पुट करते हुए हमेशा ये ब्रैकेट लिखा करें। अब अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं लिखते तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो यहाँ आप गलती से लिख देंगे -6 - 5 अयोटा, लेकिन असल में देखें कि यहाँ -6 + 5 अयोटा है। ये प्लस क्यों हो गया? इस ब्रैकेट की वजह से। ये भी असल में प्लस है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, और ये माइनस जो है इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। तो ब्रैकेट ओपन की -6 + 5 अयोटा, -1 - 6 ये मिल के -7 हो गए, माइनस अयोटा प्लस 5 अयोटा। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की और बड़ी रकम का सिंबल लिख दिया। तो Z का आंसर आ गया हमारे पास -7 + 4 अयोटा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो W और Z दोनों के आंसर में अयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका दोनों का आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। उसमें अयोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हम पार्ट 3 करते हैं क्वेश्चन 2 का। एक हमारे पास ये रकम है, एक ये रकम है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 में हमने z को इधर ही रहने दिया और w को इधर ले आए। वैसे हम इधर भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इक्वेशन 1 2 को 3 में ले आए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब है मसावात एक की रो से। तो z को इधर ही रहने दिया, 4w इधर आ गया और इधर आके प्लस का हो गया। तो ये हो गया z बराबर 4w जमा 3 आयोटा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास z आया है उसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। याद रखें, जिस इक्वेशन से हम z या w की रकम निकालते हैं उसी इक्वेशन में पुट नहीं करते, बल्कि इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं आम तौर पे। तो इसलिए ये z की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी और इक्वेशन 2 में पुट कर दी। तो जहाँ हमें z मिलेगा ये है 2z2, तो z की जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी। याद रखें, पहले भी मैंने बताया है, वैल्यू पुट करते हुए हमेशा ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए। प्लस 3w ये वाला इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 को 4w से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8w आ गया। 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ गया, और ये वाली रकम ऐसे ही है, ये भी रकम ऐसे ही है। अब w वाली रकमें हम इस तरफ रहने देंगे और w के बगैर जो रकमें हैं सारी की सारी इस तरफ ले आएंगे। अब इधर 8w प्लस 3w मिल के 11w हो गया, और ये प्लस 6 आयोटा इधर आके माइनस 6 आयोटा हो गया। तो यहाँ पे माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा ये मिल के माइनस 11 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 11 कॉमन निकल सकता है, 11 को कॉमन लिया। कॉमन का मतलब है कि इस रकम को इस रकम पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद इसको इसके पे डिवाइड किया तो ये भी 1 आया, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। अब इधर जो w के साथ 11 है वो इधर आके डिवाइड हो गया, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये वाला 11 जो कॉमन लिया था और नीचे वाला 11 कैंसिल हो रहा है, तो w इज़ इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास w का आंसर आ गया। अब इसी w को हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमने देखा था कि एक तरफ z है और बाकी सारी रकमें एक तरफ। तो इक्वेशन 3 थी हमारे पास z इज़ इक्वल टू 4w प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ w की हमने वैल्यू पुट की जो अभी हमने कैलकुलेट की है 1 माइनस आयोटा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 4 आयोटा। अब यहाँ देखें माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें 1 आ जाएगा, और बड़ी रकम का सिंबल माइनस है तो इसलिए 4 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास z का फाइनल आंसर आ गया। z इज़ इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। इसमें भी आप देखें कि w और z दोनों में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 की रकम है z प्लस w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। सॉल्यूशन में हमने दोनों को इक्वेशन 1 2 का नाम दे दिया। z प्लस w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछले पार्ट 3 में किया था कि इक्वेशन 1 से हमने z एक तरफ रहने दिया और w दूसरी तरफ ले गए। ये हो जाएगा z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये जो z की वैल्यू है इसको हमने चूँकि इक्वेशन 1 से निकाला था, अब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2z प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। 2z की जगह पे हमने ये z की वैल्यू पुट की 3 आयोटा माइनस w, और ये प्लस 3w पहले से प्रेजेंट है इज़ इक्वल टू 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6 आयोटा, इसके साथ करेंगे तो माइनस 2w, और ये प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। अब w वाली रकमें इधर रहने दें, w के बगैर रकमें इधर लें। इधर माइनस 2w प्लस 3w,
बड़ी रकम में से छोटी माइनस करें तो 1 आएगा, बड़ी रकम का सिंबल प्लस है तो इसलिए +1 आएगा, और 6 अयोटा इधर आके माइनस हो गया, तो यही हमारा W का आंसर बन जाएगा। अब इस W के आंसर को हम इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 3 में पुट कर लें, क्योंकि उसमें W एक तरफ है, Z एक तरफ है। तो इक्वेशन 3 में हम W की वैल्यू पुट करेंगे। पुट W इज़ इक्वल टू 2 - 6 अयोटा इन इक्वेशन 3, Z इज़ इक्वल टू 3 अयोटा माइनस 2 - 6 अयोटा, क्योंकि W की वैल्यू 2 - 6 अयोटा ही है। तो माइनस की ब्रैकेट ओपन करेंगे, अलामत ये प्लस थी माइनस हो गई, ये माइनस थी ये प्लस हो गई। तो 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा 9 अयोटा हो गया, शुरू में -2, तो ये हमारे पास Z का आंसर आ गया। इसमें भी आप देखें W और Z दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आ रहा है। उसके बाद इस क्वेश्चन का, बल्कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें भी आपको 2 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। 2Z प्लस ब्रैकेट 3 प्लस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 1 माइनस Z माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू W इज़ इक्वल टू 2। अब पार्ट नंबर 5 जो है, ये पहले इसका जो सॉल्यूशन है पहले चारों पार्ट्स से थोड़ा डिफरेंट है। पहले 4 पार्ट्स में जो हमने मेथड यूज़ किया था उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। एलिमिनेशन का मतलब है कि हम इस तरह दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे कि इधर ही हमारे पास एक जो वेरिएबल है Z और W में से वो ख़त्म हो जाए। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो Z का जो कोफिशिएंट है वो +2 है, इधर Z का कोफिशिएंट जो है वो -1 है, इधर W का कोफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमने Z या W दोनों में से किसी एक को इक्वल बनाना है, उसके जो कोफिशिएंट हैं उसको इक्वल बनाना है। यहाँ W के कोफिशिएंट इक्वल बनाना काफ़ी मुश्किल है, तो Z का कोफिशिएंट इक्वल बनाना इजी है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2। तो इस अकेले को तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, यानी मसावात 2 को 2 से ज़रब करने से। तो ये 2 ज़रब किया, ब्रैकेट में ये सारी रकम हमने लिख दी, ये वाली, और इधर भी हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को -Z से मल्टीप्लाई किया, -2Z हो गया। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे। अब W भी इस सारी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। तो माइनस की वजह से ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। और इस 1 से 2 मल्टीप्लाई हो के और W मल्टीप्लाई हो के 2W आ गया, और माइनस अयोटा ये जो प्लस है प्लस हो गया, अयोटा से W भी मल्टीप्लाई होगा, 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2W अयोटा, 2 2s are 4। अब यहाँ पे गौर करें, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 3 को देखें, तो Z का जो कोफिशिएंट इधर है ये भी 2 है, इधर -2 है, तो इन दोनों को कट करना आसान है। तो इसलिए हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, मसावात 1 को मसावात 3 में जमा करने से। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड दोनों को हम आपस में जमा कर देंगे। पहले हम इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड लिखते हैं, तो ये हमने साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये हो जाएगा 3W प्लस W अयोटा। तो सारा आंसर आ गया ये वाला 2Z प्लस 3W प्लस W अयोटा। अब इस सारी इक्वेशन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, -2Z -2W प्लस 2W अयोटा,
और राइट साइड जो है 1 है और इसकी राइट साइड 4 है, इन दोनों को भी आपस में प्लस कर देंगे। उसके बाद ये 2z और -2z ये आपस में कैंसिल हो गए और यही हम चाहते थे। अब यहाँ पे देखें 3z -2z, 3z -2z, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये सेम रकमें हैं। इधर +3w है, इधर -2w है, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस करेंगे 1 आएगा और बड़ी रकम का सिंबल प्लस है तो इसलिए +1w आ गया। ना तो हम प्लस लिखेंगे ना 1 लिखेंगे। प्लस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहली रकम है, 1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 कोफिशेंट नहीं लिखा करते। उसके बाद w आयोटा प्लस 2w आयोटा, तो इसको और इसको भी हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा +3w आयोटा, और इधर ये 1 + 4 नेक्स्ट स्टेप में जाके 5 हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे था हमारे पास w + 3w आयोटा, उसमें से हमने w को कॉमन लिया, इधर बच गया 1, इधर बच गया 3 आयोटा। अब w की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, w इधर ही रहेगा और ये पूरी ब्रैकेट इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/1 + 3 आयोटा। अब नीचे हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रैशनलाइज़ करना है, इसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो माइनस भी आएगा आयोटा भी आएगा। नीचे पहली रकम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर है 5 - 15 आयोटा और नीचे है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 1 + 9 10 हो गया। अब इस 10 को हम इसके नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे भी लिखेंगे, 5/10 - 15/10, तो इसको 5 के टेबल पे कट किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, इसको भी 5 के टेबल पे कट किया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो इस w का आंसर आ गया 1/2 - 3/2 आयोटा। तो ये हमारे पास w का आंसर आ गया जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आया है। अब इस w का आंसर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, जिस में मर्ज़ी पुट कर दें आपके पास आंसर सेम आएगा। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2z + 3 + आयोटा w, तो यहाँ पे हमने w की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। याद रखें जब भी वैल्यू पुट करनी होती है हमेशा ब्रैकेट में पुट करनी है, वरना यहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। = 1। अब ये 2z, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3/2 हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 3s are 9, 9/2 साथ में आयोटा। अब इस आयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा प्लस आयोटा/2, आयोटा को 3 - 3/2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -3/2 आयोटा स्क्वायर, और ये वाला 1 इधर। अब हम चाहते हैं कि ये नीचे जो रकम आ रही है ये हमारी ख़त्म हो जाए, तो इधर भी नीचे 2 है, इधर भी नीचे 2 है, इधर भी नीचे 2 है, इधर भी नीचे 2 है। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब करना है। 2 से ज़रब करने का मतलब है कि हर रकम से 2 को ज़रब करना है। उर्दू में हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 ज़रब करने से। तो इसको भी 2 से ज़रब किया, 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 इसको भी 2 से ज़रब किया। आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी -1, और इक्वल के इस तरफ भी हम ये जो 1 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर रकम को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना है।
अब यहाँ देखें ये कटिंग हो गई ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे कट हो गया, ये भी ऊपर नीचे कट हो गया, ये भी कट हो गया। 2 2s are 4, साथ में ये z 4z हो गया, और ये खाली 3 आ गया, और ये -9 अयोटा आ गया, और ये प्लस अयोटा आ गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो के प्लस, और साथ में ये 3 आ गया, और इधर 1 2s are 2। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। z वाली एक ही रकम है, उसको लिख लिया। यहाँ पे -9 अयोटा प्लस अयोटा, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की तो 8 आ गया, बड़ी रकम का सिंबल माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ +3 +3 +6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने चूँकि z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 6 को भी इधर ले आएंगे, -8 अयोटा को भी इधर ले आएंगे। तो इधर है 4z, और ये 2 पहले से मौजूद है इधर। 6 इधर आके माइनस हो गया, -8 अयोटा इधर आके +8 अयोटा हो गया। तो 2 में से 6 माइनस किया, यानी बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 4 आ गया, और बड़ी रकम का सिंबल माइनस है तो -4 आ गया, और ये 8 अयोटा ऐसे ही है। अब ये जो वाला जो 4 है z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस डिवाइड को हम इसके नीचे भी अलहदा लिखेंगे, इसके नीचे भी अलहदा लिखेंगे। तो -4/4 +8/4 अयोटा, ये 4 4 से कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, 4 8 से कैंसिल हो गया तो ऊपर 2 आ गया 7 अयोटा। तो z का आंसर आ गया हमारे पास -1 + 2 अयोटा। इसमें भी आप देखें कि अयोटा और z दोनों के आंसर जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है।